हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावन की साथ आप सभी को खुदावन के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रहकारी जीवन को देने वाले शांति के राजकुमार, हालेलुया, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, हालेलुया, महिमा महिमा महिमा, हालेलुया, आदर की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य महान, हालेलुया, हमारे जीवित परमेश्वर, हालेलुया, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, जिंदा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा, हालेलुया, सेनाओं के यहोवा, शांति के राजकुमार, मुक्तिदाता यीशु नासरी, पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की हम महिमा करते। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावन खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके जिंदा लहू में खुद को हम कवर करते, छुपाते प्रभु जी। हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए खुदावन। हम पर अपने अनुग्रह, करुणा, भलाई को परमेश्वर पिता दिखाइए। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें आज के दिन को दिखाया प्रभु जी, जीवितों के मध्य में जीवित रखा यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, विपत्तियों से, महामारियों के जालों से आपने बचाया प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। हम आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की महिमा करते मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर सी उपस्थिति के लिए परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते। हम विश्वास करते खुदावन की आप इस स्थानों में, इन जगहों में आप खुदावन मौजूद हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, क्योंकि आपने हमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें एक सहायक और पवित्र आत्मा को दूंगा कहा था। सचमुच में तू महान परमेश्वर है प्रभु जी, दयालु खुदावन है, अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी है खुदावन। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर खुदावन। इस वक्त हम आपके जीवित वचन और कलाम की ओर जाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए, मदद कीजिए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, हम आपका इन स्थानों में स्वागत करते प्रभु जी। परमेश्वर, आज के वचनों के द्वारा हम सबके जीवन में खुदावन आपकी उत्तम आशीष की हम घोषणा करते। परमेश्वर पिता, एक भेद की बातें को परमेश्वर यीशु नासरी बताइए। ओ खुदावन यीशु नासरी, हम पर तू दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर, हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते। तो आप हमारे साथ फिलिपियों की किताब 3 अध्याय के 14 आयत को निकाल सकते, जिसमें लिखा है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया हालेलुया। हम इस आयत से सीखते हैं, हालेलुया, हम इस आयत से समझने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में एक उद्देश्य और एक निशाना होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में श्रापों से छुटकारा का उद्देश्य होना चाहिए। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में श्रापों से छुटकारा हासिल करेंगे
तभी हम परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम उसके लिए परमेश्वर के जीवित वचनों को देखते हैं। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय के 3 हालेलुया आयात में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने अब्राहम को कहा कि जो तुझे आशीर्वाद देंगी उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने जीवन में जाने अनजाने में हालेलुया हम लोगों को हालेलुया तुच्छ जानते, हम लोगों को श्रापित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम हालेलुया परमेश्वर खुदावन यीशु नासरी को नहीं जानते थे, तो हम उस वक्त अब्राहम के वंश को नहीं जानते थे। हालेलुया। तो हम उस वक्त हालेलुया परमेश्वर के लोगों को हालेलुया हम श्राप देते थे, हम उन्हें हालेलुया कुछ भी बोल देते थे। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर खुदावन को, मसीह को, यहोवा को जान गए हालेलुया, हालेलुया, तो हम उस परमेश्वर खुदावन की हम वंश बन चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर हालेलुया अब्राहम की सारी आशीष हम विश्वासियों को परमेश्वर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग हालेलुया परमेश्वर को स्वीकार करते हैं उन पर अब्राहम की आशीष आती है। हालेलुया। और हम हालेलुया परमेश्वर को जानकर हम अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं। लेकिन हमसे हमारे जीवन में एक गलती उत्पन्न होती है। हालेलुया। हम हालेलुया परमेश्वर के भवन में हालेलुया उन लोगों को, उन विश्वासियों को हालेलुया हम श्राप हालेलुया अनजाने में दे देते हैं। हालेलुया। वे लोग तो भी परमेश्वर हालेलुया की जन हैं। हालेलुया अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं, और हम भी उसी अब्राहम के वंश में गिने जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम अनजाने में उसे हालेलुया श्राप देते हैं। तो परमेश्वर की वचन के अनुसार हम अब्राहम के वंश को श्राप देते हैं, जिसकी वजह से परमेश्वर खुदावन हमें श्राप देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें इस आयत में सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में हालेलुया श्रापों से हालेलुया एक छुटकारे का उद्देश्य होना चाहिए। जिस रीति से हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में जाने का उद्देश्य रखा है, जिस रीति से हम अपने जीवन में पापों से छुटकारा पाने का हालेलुया उद्देश्य रखा है, जिस रीति से हम दुष्ट की युक्ति योजनाओं को विफल करने का उद्देश्य रखे हैं, जिस रीति से हम हालेलुया सताव में परमेश्वर की महिमा को करने का उद्देश्य बनाकर रखे हैं, ठीक उसी रीति से
हमें अपने जीवन में हालेलुया एक उद्देश्य और बनाना है। श्रापों से हालेलुया हमारा छुटकारा होना चाहिए। हमारा निशाना हालेलुया श्रापों से छुटकारा के लिए होना चाहिए। हालेलुया जब हम पापों से हालेलुया जब हम श्रापों से जयवंत हासिल करेंगे तभी हम उस निशाने की ओर हालेलुया दौड़ते चले जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर खुदावन ने हमको मसीह यीशु में बुलाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन हम हालेलुया श्रापों में पापों में उलझे रहे तो हम उस उद्देश्य को उस निशाने को भूल जाएंगे। उस उद्देश्य और निशाने से विचलित हो जाएंगे जिसके लिए परमेश्वर खुदावन ने हमको बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर की एक और वचन कहता है निर्गमन की किताब 22 अध्याय के 28 आयत में, जिसमें लिखा है परमेश्वर को श्राप ना देना और ना अपने लोगों के प्रधान को श्राप देना। हालेलुया हालेलुया। हमें अपने जीवित खुदावन परमेश्वर यीशु नासरी को हालेलुया हमें तुच्छ नहीं जानना है। हालेलुया हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर खुदावन को हमारे जीवन में कार्य ना बनने पर हमें उस परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाना नहीं है। परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानना नहीं है और ना ही परमेश्वर के जन, परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के सेवक के विषय में हमें हालेलुया हालेलुया गलत बातों को उत्पन्न नहीं करना है। ना ही परमेश्वर के सेवक को और ना ही परमेश्वर के सेवक के लिए अपने मुख से अभिश्राप के वचनों को बोलना नहीं है। हालेलुया। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर खुदावन के राज्य से हम वंचित हो सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। यदि हम परमेश्वर खुदावन को हालेलुया हम तुच्छ जानते, परमेश्वर खुदावन को हम श्रापित करते हैं तो हमें अपने पाप का भार को, बोझ को स्वयं उठाना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए श्रापों से छुटकारे का। हालेलुया हालेलुया। और हम परमेश्वर की एक और वचनों को देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। भजन संहिता की किताब 109 अध्याय के 17 आयत में लिखा है वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं कि हम हालेलुया अपने जीवन में अपने विरोधी हालेलुया अपने उन विरोधियों के विरुद्ध में हम हालेलुया ऐसी बातों को कहते हैं। हालेलुया। हम अपने विरोधियों को हालेलुया आशीष की
बदले उन्हें हम निरंतर श्रापित करते रहते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन में श्राप से अत्यधिक लगाव को रखते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से हम अपने विरोधियों को निरंतर श्रापित करते रहते हैं। हालेलुया। जिसकी वजह से हम पर भी वही श्राप आता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हालेलुया, जो तुम्हें श्राप दे उन्हें तुम आशीष दो। हालेलुया। बुराई का बदला बुराई से ना लेना, परंतु बुराई का बदला अच्छाई से लेना परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। और परमेश्वर कहता है कि हालेलुया, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम रखो। हालेलुया। और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए निरंतर प्रार्थना विनती करो। हालेलुया। लेकिन हम हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया देखते हैं कि जो हमारे विरोधी हैं, हम उनके लिए हालेलुया श्रापित बातों को कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा मन और विचार उस वक्त श्राप की बातों से भरा रहता है। हम उसे आशीष के बदले में श्राप को देते हैं, जिसकी वजह से हालेलुया हमारे जीवन में श्राप उत्पन्न होता है। हालेलुया। कहने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन में हालेलुया बदले की भावनाओं को रखना नहीं है। हमें अपने जीवन में बदले की भावनाओं को भूलकर हालेलुया प्रेम की भावनाओं को बनाकर रखना है, जिससे हालेलुया हमारे जीवन में परमेश्वर की उत्तम आशीष उत्पन्न हो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया किसी भी लोगों को श्राप देने का उद्देश्य न होना चाहिए, लेकिन हमें उसे हालेलुया एक उत्तम आशीष देने का हमारे जीवन में हालेलुया योजना होनी चाहिए। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुदावंद का एक वचन कहते हैं, भजन संहिता की किताब में 59 अध्याय के 12 आयत में लिखा है, वह अपने मुँह के पाप और होठों के वचन और श्राप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। हालेलुया। हालेलुया। जब हम अपने मुख से शब्दों से पाप को करते हैं, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बातें को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया। तो हालेलुया हालेलुया हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा हमारे जीवन में हालेलुया आशीष और श्राप दोनों उत्पन्न होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हालेलुया हमारे मुख में आशीष और श्राप दोनों को रखा हुआ है। हालेलुया। अब हमें अपने जीवन में चुनना है कि हम परमेश्वर की आशीष को लेते हैं कि हम परमेश्वर के श्राप को अपने जीवन में चुनाव करते हैं। हालेलुया। लेकिन हम हालेलुया निरंतर अपने मुख से पाप और परमेश्वर की वचनों के विरुद्ध में लगातार बातें को उत्पन्न करते हैं। हालेलुया हमारे झूठे शब्दों की वजह से हालेलुया हमारे जीवन में पाप की वजह से हालेलुया हम अपराधों में, हम पापों में, हम श्राप में
फंसे हुए रहते हैं, जकड़े हुए रहते हैं। हालेलुया। हमें इन बातों का विचार करते हुए अपने जीवन में श्रापों से छुटकारा पाने का एक उद्देश्य रखना चाहिए। हालेलुया। हमें अपने जीवन में एक सुरक्षाओं को मांगना है अपने शब्दों के लिए। हालेलुया। अपने वाक्यों में भी सुरक्षा चाहिए, जिस रीति से परमेश्वर हमारे आने और जाने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है, हमको एक हालेलुया सुरक्षा के साथ लेकर आता और जाता है, वैसे ही हमें भी अपने मुख में एक सुरक्षा की आवश्यकता है, सुरक्षा की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में हालेलुया ऐसी व्यर्थ बातों के कारण जीवन में श्राप उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का एक और वचन कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखता। हालेलुया। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर खुदावन पर हम भरोसा और विश्वास को ना रख कर हम किसी मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, तो हम उस वक्त परमेश्वर की नज़र और परमेश्वर की दृष्टि में हम श्रापित हालेलुया गिने जाते हैं। और परमेश्वर का एक वचन कहते, रोमियो की किताब 12 अध्याय की 14 आयत में लिखा है, अपने सताने वाले को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने जीवन में इन बातों को लगातार स्मरण करना है और हमें अपने जीवन में हर एक श्रापों से छुटकारा पाने का उद्देश्य रखना चाहिए। हालेलुया। ताकि हम परमेश्वर की उस निशाने की ओर दौड़े चले जाए। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में एक उत्तम इनाम को रखा हुआ है, उस इनाम को हम हासिल कर सके, उनसे हम कभी भी वंचित न हो जाए। लेकिन हम अपने जीवन में श्रापों में हालेलुया फंसे रहेंगे, श्रापों में हम जकड़े रहेंगे, तो हम परमेश्वर की उस दौड़ में हालेलुया उस इनाम को हम हासिल नहीं कर सकेंगे। परमेश्वर की उस दौड़ में हम दौड़ नहीं सकेंगे। हालेलुया। और जो इनाम खुदावन ने हम सब के लिए रखा है, उस इनाम से हम वंचित हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष को दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन खुदा, बादशाहों के बादशाह, हालेलुया, पवित्र पवित्र, हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपके नाम की महिमा, सामर्थ्य में महान, हालेलुया, अनुग्रहकारी, हालेलुया, जीवित परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा हो। हालेलुया। खुदावन बादशाहों के बादशाह, हम आपका धन्यवाद करते। एक बार फिर खुदावन आज के दिन के लिए, आज के सुंदर से समय के लिए, सुंदर से बातों के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी भेदों के लिए जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, हम आपसे विनती करते, खुदावन
वचन को चुराने वाली हर एक अंधकार की सारी सामर्थ्य को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, ये वचन हर एक लोगों के जीवन में, मन में, विचार में अधिकाई के साथ बसने पाए परमेश्वर, और 100 गुना फल के साथ आशीषित होने पाए। पिता परमेश्वर खुदावन, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक लोगों के लिए हम आपसे विनती करते मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोगों के जीवन में आपकी अद्भुत आशीष को मांगते प्रभु जी। लोगों के घरों में, परिवार में सुख, शांति और आनंद की हम घोषणा करते मेरे प्यार प्रभु जी। एक एक लोग आपके भवन और आपके राज्य में गवाही के साथ खड़े किए जाए प्रभु जी। एक एक आत्माओं को हम आपके राज्य के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। परमेश्वर यीशु नासरी, दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहन अपने जीवन में श्रापों से छुटकारा पाने की, श्रापों से छुटकारा को खुदावा यीशु नासरी अपने जीवन में पाने पाए परमेश्वर। हर एक लोगों के जीवन में एक उद्देश्य होने पाए राजा, अपराधों से निकलने के लिए, पापों से निकलने के लिए, श्रापों से निकलने के लिए। हर एक के जीवन में पूर्वजों के सारे श्रापों को, पूर्वजों के सारे बंधनों को हम यीशु के नाम में तोड़ते मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपसे दुआ करते प्रभु जी, आपसे हम विनती करते, हर एक के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को हम मांगते मेरे प्यारे प्रभु जी। हर एक लोग खुदावन अपने जीवन में श्रापों से आज़ादी को देखने पाए प्रभु जी। परमेश्वर हालेलुया, खुदावन हम आपकी स्तुति करते प्रभु जी। परमेश्वर एक बार फिर हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि आप हमारे खुदावन महान परमेश्वर हो प्रभु जी। आप अल्फा ओमेगा, जीवन की रोटी, जीवन के जल हो मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपकी तारीफ करते, जिस रीति से आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में होकर चलते थे, वैसे ही हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलना, हर एक को एक उत्तम आशीष से भर दे मेरे खुदावन। हर एक के जीवन में केवल आपके नाम की महिमा को, आशीष को मांगते परमेश्वर। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्यार प्रभु जी, आपकी सुंदर से उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल केवल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।